नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म राहुल सर क्लासेस वन पर। आज की क्लास शुरू करने से पहले जितने भी लोग यहाँ सरकारी नौकरी का सपना लेकर दिन रात मेहनत कर रहे हैं, रातों को जाग रहे हैं, उनके संघर्ष को सलाम करते हुए दो लाइनें कहना चाहता हूँ। जरा गौर फरमाइएगा और दिल से फील कीजिएगा। अपनी रातों की नींदें उड़ा दी सिर्फ एक ख्वाब को सजाने में। अपनी रातों की नींदें उड़ा दी सिर्फ एक ख्वाब को सजाने में कि माँ बाप का सिर कभी झुकने ना पाए इस मतलबी जमाने में। तो भाइयों और बहनों, आज हम बायोलॉजी का वो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो हमारे मुंह के अंदर ही रहता है, दांत और जीभ। अब क्लास को शुरू करने से पहले एक छोटी सी कहानी सुनो जो सीधे आपके दिमाग के सेरेब्रम में फिट हो जाएगी। घबराइए नहीं, ये सेरेब्रम भी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, कि ये दिमाग का कौन सा हिस्सा होता है। तो ये जो कहानी है वो सेरेब्रम में आपके फिट हो जाएगी और आपको एक बहुत बड़ी सीख दे करके जाएगी। क्या कहानी है? एक बार क्या हुआ कि मुंह के अंदर दांतों को बड़ा घमंड हो गया। 32 के 32 दांत एकदम अकड़ कर खड़े हो गए और बीच में जो बेचारी जीभ बैठी थी अकेली, वो एक जीभ ज्यादा मतलब देख रही है हमारी पावर, यानी कि जो दांत हैं वो कह रहे हैं जीभ से कि देख रही हो हमारी पावर, हम 32 हैं, एक सॉलिड कैल्शियम फास्फोरेट के बने हैं, पूरे मानव शरीर के सबसे मजबूत हिस्से हैं। अगर हम सब मिलकर एक बार दबा देना तो तेरे दो टुकड़े हो जाएंगे। अब जीभ बेचारी अकेली थी, एकदम सॉफ्ट, लचीली, मांस की बनी थी। उसने दांतों की अकड़ देखी और मुस्कुराकर बोली, भैया बात तो तुम्हारी 100% सही है, तुम बहुत अकड़ हो, पावरफुल हो, लेकिन एक बात तुम भी याद रखना, अगर मैंने मुंह से एक भी गलत या उल्टा शब्द बाहर निकाल दिया तो बाहर वाले आकर तुम्हारे 32 के 32 दांत तोड़ करके हाथ में दे देंगे और मैं तो अंदर आराम से मजे में रहूंगी, भुगतना तो तुमको पड़ेगा। ठीक है, तो दोस्तों इस कहानी से हमें क्या सीख मिली? पहली ये कि जिंदगी में कभी भी अपनी ताकत पर घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपकी तमीज और सॉफ्ट स्किल्स यानी कि जीभ ही सबसे बड़ी होती है। जो स्किल्स हैं आपकी वही सबसे बेहतर है। और दूसरी सबसे जरूरी बात, परीक्षा में इस घमंडी दांत और चतुर जीभ से इतने सवाल पूछे जाते हैं कि अगर आपने यह क्लास मिस कर दी तो एग्जामिनर आपके नंबर काट सकते हैं। जिससे कि आपके दांत खट्टे हो जाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के अपनी पेन और कॉपी उठाइए, चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान लाइए और हेडिंग डालिए ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ये जो दांत और जीभ हैं ये भी एक डाइजेस्टिव सिस्टम का ही पार्ट होती हैं। हम जो पाचन तंत्र है यानी कि जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको ब्लड के बाद कंप्लीट करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल आज की जो क्लास है वो आपकी मानव दांत और जीभ के बारे में है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को और आज इसका पूरा पोस्टमार्टम करेंगे हंसते खेलते हुए। ठीक, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे दांतों की संरचना यानी स्ट्रक्चर, दांतों के प्रकार देखेंगे जिसमें जो कृंतक, रदनक, अग्रचवर्णक यानी प्रीमोलर, चवर्णक यानी कि मोलर। ठीक है, तो सारी चीजों को समझेंगे। उसके बाद जो डेंटल फॉर्मूला है उसके बारे में भी जानेंगे, जीव की संरचना है उसको भी देखेंगे, और
और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी हम समझेंगे कि किस प्रकार से प्रश्न यहाँ से पूछे गए हैं। तो बात कर रहे थे हम लोग मानव दांत की, ह्यूमन टीथ की। तो दांतों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? आपसे प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। तो ओडोंटोलॉजी दांतों के अध्ययन को कहा जाता है। ठीक, इसका जो निर्माण है वो कठोर ऊतक यानी कि जो हार्ड टिश्यू होते हैं ना, उससे होता है। और दांतों को जो नुकसान है वो किससे होता है? तो फ्लोरीन से दांतों को नुकसान होता है। ये भी प्रश्न आपसे पूछा गया है। ठीक है, अब अगर दांतों की संरचना यानी कि स्ट्रक्चर की अगर बात की जाए तो ये दो पार्ट में देख सकते हैं आप दांतों को, जिसमें जो बाहरी वाला जो ऊपर वाला जो आवरण होता है जो व्हाइट कलर का, ठीक है, जो आपका हार्ड जो आपको दिखाई देता है वो है इनेमल। इसको क्या कहते हैं? इनेमल। और आपने देखा होगा कि यही इनेमल अगर आपका कमजोर हो जाता है, कम जो है हट जाता है, तब आपके दांतों में झंझनाहट, ठीक है, जिसको सेंसिटिविटी भी बोलते हैं। डॉक्टर लोग जब आपसे सुना होगा कि आपने झंझनाहट हो रही है, सेंसिटिविटी हो रही है, इसका मतलब ये है कि आपकी ये परत क्या हो गई है? कमजोर हो गई है, जिसकी वजह से जो ठंडा या गर्म आपके दांतों में लगना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसी इनेमल के कमजोर होने की वजह से ये ऐसा होता है। और जो दूसरा पार्ट है जो कि अंदरूनी पार्ट है, जिसमें आप जो तंत्रिका तंत्र जो जुड़े होते हैं, यानी जो सॉरी तंत्रिका जो है यानी कि जो नर्व्स होती हैं वो यहाँ पे जो जुड़ी होती हैं इस वाले पार्ट में, इसको बोलते हैं डेंटाइन। क्या बोलते हैं? डेंटाइन। ठीक है, तो जब इनेमल की अगर बात की जाए तो इनेमल यह शरीर का सबसे कठोर पदार्थ होता है। ये प्रश्न आपसे पूछा गया है कि शरीर का सबसे कठोर पदार्थ या कठोर पार्ट कौन सा है, तो आपको बताना है इनेमल है। क्या है? इनेमल। ठीक, याद रखेंगे। इनेमल दांत का सख्त सफेद बाहरी आवरण होता है, जैसा कि यहाँ पे दिख रहा होगा आपको। यह अधिकतर कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है। किससे? कैल्शियम फॉस्फेट, जो एक चट्टान जैसा कठोर खनिज है ये। ठीक, चलिए, अब जो डेंटाइन है ये जो है तंत्रिका से संपर्क होता है इसका, जिसकी वजह से क्या होता है कि जैसे ही ठंडा या गर्म इसके जैसे ही टच में आएगा तो इसको झंझनाहट या कि एक आपको इसमें जलन जैसा कुछ महसूस होगा, जिसकी वजह से आपको परेशानी होती है। ठीक, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। अब देखते हैं दांतों के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ टीथ। जब दांतों के प्रकार की अगर बात की जाए तो चार प्रकार के दांत देखने को मिलते हैं। कृंतक, इनको इंग्लिश में बोलते हैं इंसाइजर। इनकी संख्या 8 होती है और इनका जो प्रमुख कार्य है वो है काटना। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा कि जो इंसाइजर हैं, तो मान लीजिए कि ये वाली आपकी ऊपर वाली जबड़ा है और ये नीचे वाला जबड़ा है। ठीक है, आपका मुंह खुला हुआ है, कुछ ऐसा फील करिए। अब आपने देखा होगा कि सामने के जो चार दांत हैं आपके, 1 2 3 और 4, ठीक है, ये चारों दांत इनको बोलते हैं इंसाइजर। क्या बोलते हैं? इंसाइजर। इनका प्रमुख कार्य क्या है? तो आपको बताना होगा कि इनका जो है कार्य है काटना। जैसे आप सेब खाते हैं, देखा है हमने सेब खाया होगा, तो फील करिएगा आगे के दांत आपने उसमें गड़ा दिए, यानी कि उसको काटने का काम कर रहे हैं। ठीक, इसी प्रकार से ये ऊपर वाले जबड़े में कितने हो गए? 4, और नीचे वाले जबड़े में भी ये सेम पाए जाएंगे, तो 4। तो 4 + 4 कितने हो जाएंगे? 8। तो कितने हो गए? 8। ठीक है, दूसरा टाइप होता है रदनक, जिसको कैनाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैनाइन बोलते हैं। ठीक है, और ये कितने होते हैं? तो ये होते हैं 4। इसका प्रमुख कार्य क्या होता है? चीड़-फाड़ करना। जैसे ये जो कृंतक हैं यानी इंसाइजर हैं, इनके जस्ट बगल में आप देखिएगा, यहाँ पे ये वाला और ये वाला, तो ऊपर वाले जबड़े में कितने हो गए? 2। ठीक है, जो कील टाइप के आपके दिखते हैं निकले हुए, ठीक है, उन्हीं को बोलते हैं कैनाइन। ठीक है, रत्नक। और 2 ऊपर होते हैं ये और 2 ही नीचे वाले जो जबड़े में होंगे, तो 2 और 2 कितने हो जाएंगे? 4। तो इनकी संख्या कितनी है? 4। ठीक है, और इनका प्रमुख कार्य क्या है? चीड़-फाड़ करना। आपने देखा होगा कि कुछ जो है फाड़ना है, कुछ ऐसे करना है,
जैसे आप चिप्स का पैकेट लेके आते हैं और वो ऊपर से नहीं फट रहा है, तो आप तुरंत वो साइड वाला दांत लगाते हैं, कैनाइन रत्नक, और तुरंत वहां से कट मारा और फाड़ दिया, है ना। तो इस प्रकार से ये चीड़ फाड़ करने के काम में आते हैं। अगला टाइप है अग्रचर्वणक, इसको प्रीमोलर भी बोलते हैं, और इसकी संख्या जो होती है वो है 8, और इनका प्रमुख कार्य क्या है, चबाना। ठीक है, एक सेकंड। हाँ, तो इनका कार्य क्या है, चबाना। अब देखते हैं अग्रचर्वणक कौन से हैं, प्रीमोलर। तो जो प्रीमोलर हैं, पहले इसको थोड़ा हटा देते हैं जिससे कि आपको समझ में आए। हाँ, तो जो प्रीमोलर हैं, यानी कि आपने यहाँ पे देखा ये कौन से हैं, 4 कृंतक हैं, और उसके बाद यहाँ पे कैनाइन है, रत्नक, और उसके बाद ये 2 जो पीले कलर में आपको दिखाई दे रहे हैं, तोतई कलर में, ये हैं आपके अग्रचर्वणक यानी कि प्रीमोलर। ठीक है, तो 2 ये और 2 ही ये, तो कितने हो गए, 4, और ये नीचे वाले जबड़े में 4 है, तो इसका मतलब ये है कि ऊपर वाले जबड़े में भी कितने हो जाएंगे, 4। देखिए यहाँ पे ये दोनों दिख रहे होंगे। ठीक है, तो 4 + 4 कितने हो जाएंगे, 8। ठीक है, तो इनकी संख्या कितनी है, 8 है। ये कौन से हैं, प्रीमोलर। यहाँ पे आपको कलर दिखाए गए हैं समझाने के लिए, तो आप देखते रहिएगा। अगला है चवर्णक यानी कि मोलर। इनकी संख्या कितनी है, 12, जो कि चबाने का काम करते हैं ये भी। तो जो ब्लू कलर में आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, जो कि 3 इधर हैं, 3 ही इधर हैं, तो 3 + 3 कितने हो जाएंगे, 6, और ऊपर भी कितने हो जाएंगे, 6, तो 6 + 6 कितने हो जाएंगे, 12। तो इनकी संख्या कितनी हो गई, 12, और इनका कार्य क्या है, चबाना। इससे सिंपल मैं और नहीं समझा सकता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो मानव दांत होते हैं उनकी 2 अवस्थाएं होती हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जब आप छोटे रहे होंगे तो दूध के दांत आपके आए होंगे, ठीक है, फिर वो सारे दांत निकल गए होंगे, फिर उसके बाद स्थायी दांत आए होंगे। आप में से कुछ बच्चे कहेंगे नहीं सर हमारे तो अभी हैं दूध के दांत, तो बच्चे अभी आप बड़े रहे हुए होंगे, है ना। ठीक है, और अगर बड़े हो गए होंगे तो बताइएगा हमको कि सर हमारे दांत निकल गए हैं, हमारे सारे 32 दांत हैं। आप लोग कमेंट करके बताइएगा आपके कितने कितने दांत हैं। ठीक है, तो जो दूध के दांत हैं ये टेम्परेरी जो है टेम्परेरी टीथ होते हैं, जिनकी संख्या कितनी होती है, 20 होती है। ठीक है, और ये 14 से 15 वर्ष की उम्र तक रहते हैं, उसके बाद ये उखड़ जाते हैं, और फिर आपके स्थायी दांत आते हैं जिनकी संख्या कितनी होती है, 32। ठीक है, जो कि पूरे जीवन काल आपके रहते हैं, जब तक आप जिंदा रहते हैं तब तक ये दांत रहते हैं। अब आप में से उठ खड़े होंगे कुछ लोग कहेंगे हमारी दादी के दांत तो हैं ही नहीं, दादी के दांत तो सब खत्म हो गए। बच्चों, इसका मतलब उनके दांत गिर गए हैं, लेकिन उसके बाद दोबारा दांत नहीं आएंगे। ठीक है, इसलिए कहा जाता है कि जीवन पर्यंत तक ये दांत रहते हैं। अब आपसे कई बार प्रश्न पूछा गया है कि मनुष्य के पूरे जीवन काल में दांत कितने निकलते हैं, तो आपको बताना है 52 दांत निकलते हैं, जिसमें के 20 जो दांत हैं वो दूध के दांत पहले निकलते हैं, फिर ये उखड़ जाते हैं, उसके बाद फिर वही दांत फिर से वापस आते हैं 20, और 12 दांत ऐसे हैं जो कि ये दूध के दांत के बाद आते हैं, जो कि कभी उखड़ते नहीं है। जो है कहने का मतलब ये है कि अब ये मत कह लीजिएगा कि सर कह रहे हो उखड़ते नहीं, बुढ़ापे में तो उखड़ जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये एक ही बार आते हैं, 2 बार ये दांत नहीं आते हैं। तो कुल कितने दांत आते हैं, 12 पूरे जीवन काल में। कितने दांत आते हैं, 52। ठीक है, चलिए अब आपसे 1-2 बार प्रश्न पूछा गया है डेंटल फॉर्मूला। क्या है डेंटल फॉर्मूला, यानी कि दांत सूत्र क्या है, इसको समझेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं एक बच्चे का दांत। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि डेंटल फॉर्मूला कुछ और नहीं है, ये जो आपका जबड़ा है इस जबड़े को क्या करते हैं, 4 भाग में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, इन चारों भाग में यहाँ पे दिखाया गया है, ये डिवाइड करके दिखाया गया है। अब आप काउंट करिएगा, ठीक है, अब आप काउंट करिएगा कि सबसे पहले आपने देखा कि इंसाइजर, तो जब 4 भागों में डिवाइड करेंगे तो एक साइड में आपके इंसाइजर कितने हैं, 2 हैं। फिर उसके बाद कैनाइन,
कितने हैं? एक है। फिर उसके बाद क्योंकि बच्चों में ये प्रीमोलर दांत नहीं होते, केवल मोलर दांत पाए जाते हैं, इसी वजह से बच्चों में आपने देखा होगा कि 20 ही दांत होते हैं, क्योंकि उसमें प्रीमोलर दांत नहीं है और मोलर में भी जो है कुछ ही दांत होते हैं, कुछ नहीं होते हैं। फिलहाल यहाँ पे केवल सूत्र समझेंगे। तो कैनाइन कितने हो गए? एक। उसके बाद प्रीमोलर होते ही नहीं है, इसका मतलब 0। फिर उसके बाद मोलर, तो मोलर दांत कितने हैं? 2। ठीक है, इसका मतलब ये है कि एक पार्ट में 2102 ये सूत्र बन रहा है, इसका मतलब दूसरे पार्ट में भी क्या होगा? 2102। तो ये बन गया सूत्र इंटू 2। अब हम चूंकि जब भी एग्जाम में पूछा जाता है तो यहाँ पे इंटू 2 नहीं दिया होगा, इसी को सही मान लेते हैं। ठीक है, इंटू 2 करेंगे तो कितने हो जाएंगे दांत? 20। तो देखिए यहाँ पे यही दर्शाया गया है आपको कि ये जो है डेंटल फॉर्मूला दिखाया गया है। ठीक है, बस आपसे एग्जाम में इतना ही दे देगा और पूछ लेगा किस कौन सा सही है। ठीक है, ये तो बच्चों के बारे में था। अब हम समझते हैं वयस्क के बारे में। यह है एक वयस्क का जबड़ा। ठीक है, जिसमें भी हमने 4 पार्ट किए गए हैं, देखो यहाँ पे दिखाया गया है। अब अगर इसको देखें तो देखिए 2 इंसाइजर, 1 कैनाइन और 2 प्रीमोलर और उसके बाद 3 क्या हो जाएंगे? मोलर दांत। तो 2 1 2 3 वन पार्ट में हो गए, दूसरे वाले पार्ट में भी सेम होगा, तो 2 1 2 3। ठीक है, इसका मतलब फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 2 1 2 3 2 1 2 3, ये फॉर्मूला हो गया। अब इसको इंटू 2 करेंगे तो कितने दांत हो जाएंगे? 32 दांत। मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि बच्चों में जो अग्र चौवर्णक है यानी कि जो प्रीमोलर दांत है, 8 दांत, ये नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये भी आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि बच्चों में कौन से दांत नहीं पाए जाते हैं, इसको भी ध्यान रखिएगा। एक एक लाइन आपके लिए जरूरी हो जाती है प्रश्नों के माध्यम से देखा जाए तो। चलिए, अब दांत के प्रकारों में हम थोड़ा विस्तृत करके इसको पढ़ने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे इंसाइजर यानी कि कृंतक। ये आगे के दांत होते हैं, एकदम सामने के ये दांत होते हैं। ठीक है, इनका कार्य भोजन को पकड़ना, काटना, उतरने का काम करते हैं ये इंसाइजर जो दांत हैं। ठीक है, इनकी संख्या कितनी होती है? 8 होती है, जो कि ऊपरी जबड़े में 4 और निचले जबड़े में 4 दांत होते हैं। यहाँ पे मैंने आपको अच्छे से समझाया था, 4 ऊपर वाले में। आप काउंट करिए, फील करिएगा, देखिएगा आपको सामने 2 बड़े दांत दिख रहे होंगे, उसके जस्ट बगल में एक छोटे छोटे दांत दिखाई दे रहे होंगे, इसी को बोलते हैं कृंतक, इंसाइजर। ठीक, इन्हें स्माइल टीथ भी कहते हैं। देखिए यहाँ पे स्माइल करके दिखा रहा है ना, तो सबसे पहले जब आप स्माइल करेंगे तो यही 4 दांत आपके दिखाई देते हैं। ठीक है, इसलिए इन्हें स्माइल टीथ भी कहते हैं। और हाथी के बाहर दिखने वाले दांत की भी जो है कृंतक यानी कि इंसाइजर ही होते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि हाथी की जो दिखाने वाले दांत इसको बोलते हैं, इनको भी क्या बोलते हैं? कृंतक बोलते हैं, यानी कि इंसाइजर बोलते हैं। ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और दूसरा टाइप देखते हैं, रदनक यानी कि कैनाइन। ठीक है, यह दांत चीरने फाड़ने का काम करते हैं। ठीक है, सबसे अधिक नुकीले होते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। और मानव में रदनक दांत जो होते हैं, इनकी उपस्थिति शुरुआत में इसके मांसाहार प्रकृति को बताती है। यानी आपने देखा होगा, आप जब हिस्ट्री पढ़ते होंगे तो इस हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा कि जो प्राचीन काल में जो मानव था वो किसका भोजन करता था? तो मांस वगैरह का, यानी कि आपको पता होगा कि शिकार करता था। इसका मतलब ये निकलता है कि जो मानव है वो शुरुआत में मांसाहारी प्रकृति का था, और ये आपके जो कैनाइन है इस बात को साबित करते हैं। ठीक है, जैसे आप देखिए ये जो टाइगर वगैरह होते हैं, इनके दांत देखिए कितने नुकीले आपको दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है, ये देखिए कितने नुकीले दांत दिखाई दे रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये जिसमें ये कैनाइन पाए जाते हैं, इसका मतलब ये है कि वो मांसाहार प्रकृति को दर्शाता है। ठीक है, उसके बाद देखें तो मांसाहारी जानवरों में यह दांत काफी बड़े होते हैं। ठीक है, लेकिन वर्तमान में आप देखेंगे कि मानव में ये दांत छोटे हो गए हैं, कम हो गए हैं, क्योंकि अब धीरे धीरे प्रकृति क्या हो रही है? बदल रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
और दांतों के प्रकार में अगला प्रकार है अग्रचवर्णक यानी कि प्रीमोलर। भोजन को पीसने यानी ग्राइंडिंग का काम करते हैं ये जो अग्रचवर्णक होते हैं। ठीक है, इनकी संख्या कितनी होती है? 8 होती है। आपको पहले ही बता चुके हैं, ये हैं आपके प्रीमोलर। ठीक है, तो 4 ऊपर में और 4 नीचे में, तो कितने हो जाएंगे? 8। ठीक है, यह दांत बच्चों में नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, पहले भी बात कर चुके हैं हम लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। चवर्णक यानी कि मोलर, यह भोजन को पीसने के साथ लार मिलाने का काम करते हैं। तो आपकी जो जीभ है वो, और ये जो मोलर दांत हैं, ये क्या करते हैं? ये जो भोजन है आपका, इस भोजन में जो लार है इसको मिलाने का कार्य करते हैं। ठीक है, यानी कि आपका यहीं से पाचन होना शुरू हो जाता है। ठीक है, इसी बात का ध्यान रखेंगे, आपके मुंह से ही पाचन होना क्या हो जाता है? स्टार्ट हो जाता है। और इनकी संख्या कितनी होती है? तो संख्या होती है इनकी 12। अब कुछ कुछ बच्चे कहेंगे सर हमारे तो 10 ही हैं, हमारे तो है ही नहीं, 2 दांत नहीं है। जिसको आप अक्ल डाढ़ बोलते हैं, ये हर किसी में निकले जरूरी नहीं है। ठीक है, लेकिन वास्तविकता में तो पूरी तरीके से अगर देखा जाए तो 32 दांत ही जो है मैक्सिमम पाए जाते हैं, इसलिए हम 32 दांत पढ़ रहे हैं। आपके अगर नहीं है तो आप में अकल नहीं आई होगी, कोई बात नहीं, समय रहते आ जाएगी, है ना। जोक सपाट, नाराज मत हो जाइएगा आप लोग। नहीं नहीं नहीं, सर ने ऐसे कैसे बोल दिया, दांत नहीं है तो अकल नहीं है ना। ये सब कहने वाली बातें हैं। आइए टॉपिक पे चलते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? 12। देखिए यहाँ लिखा भी है कि अक्ल दाढ़ इन्हीं का भाग होती है। जो हम लोग बोलते हैं ना कि अक्ल दाढ़, ये इन्हीं का पार्ट होती है, जो कि अब एक अवशेषी अंग रह गया है। ठीक है, यानी कि अब क्या है कि किसी में होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, एक अवशेषी अंग है ये। ठीक, अवशेषी अंग उसे कहते हैं कि पहले वो चीज हमेशा मौजूद रही, लेकिन धीरे धीरे उसकी अब्सेंस यानी कि उसकी जो जरूरत है वो धीरे धीरे क्या हुई? घटती गई। और उसकी वजह से क्या हो गया कि वो एक समय के बाद वो अपने पूर्ण रूप से धीरे धीरे छोटा होते हुए और वो विलुप्त होने के कगार पर पहुंच जाता है। जैसे पहले हमारा जो जन्म था वो एक कपी से माना जाता है। तो कपी की क्या होती थी? पूंछ होती थी, तो हमको भी पूंछ रही होगी, है ना, जो हमारे पूर्वज थे। लेकिन धीरे धीरे आपने देखा होगा कि पूंछ वहां से खत्म हो गई है, वहां एक छोटी हड्डी जैसी एक संरचना बची है, जिसको अवशेषी अंग के रूप में आप जानते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से उसे अवशेषी अंग कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दांतों की बाहरी बनावट के आधार पर दांत 2 प्रकार के होते हैं। अब तक हमने दांतों के प्रकार को समझा, जो मानव दांत थे उसके प्रकार को समझा। हम अब जो ऑल ओवर दांत होते हैं, जो बनावट के आधार पर जो दांत होते हैं, उसके बारे में जानने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं होमोडेंट यानी कि समदंती। ठीक है, इसको होमोडोंट भी बोलते हैं। ये जो होमोडोंट होते हैं, समदंती दांत, ये वैसे जंतु जिनके जबड़ों पर निकलने वाले सभी दांत एक ही प्रकार के होते हैं, उन्हें होमोडोंट कहा जाता है। जैसे कि अब आप मानव ले लीजिए, क्या आपके जो दांत हैं क्या वो सभी एक समान हैं? नहीं। अभी तो हम पढ़ के आए, हमने कृंतक देखा, ठीक है, मतलब इंसाइजर देखा, कैनाइन देखा यानी रदनक देखा, प्रीमोलर यानी कि अग्रचवर्णक देखा, मोलर यानी कि चवर्णक देखा। तो हमने तो अभी कई टाइप पढ़े। इसका मतलब क्या है? सेम दांत नहीं है मानव के, इसका मतलब वो होमोडोंट नहीं है। ठीक है, तो ये किस में पाए जाते हैं? जैसे सांप है, छिपकली है, कछुआ है, मछली है, इसमें होमोडोंट प्रकार के यानी कि समदंती प्रकार के जो है दांत पाए जाते हैं। ठीक है, अब दूसरा है विषमदंती यानी कि हेट्रोडोंट। वैसे जंतु जिनके जबड़ों पर विभिन्न प्रकार के दांत निकलते हैं, उन्हें हेट्रोडोंट कहा जाता है। जैसे स्तनधारी जो मैमल्स होते हैं वो विषमदंती प्रकार के होते हैं, ये आपको दिखाई दे जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
और दांतों का चैप्टर हमारा यहीं पे समाप्त होता है। अब हम ये जो बिना हड्डी के बनी हुई जीव है ना, जो कुछ भी बोल देती है ना, अब उसी के बारे में थोड़ा सा पढ़ने का प्रयास करते हैं। तो जो टंग है आपकी, यह मांसपेशियों से बनी संरचना है जिस पर स्वाद कलिकाएं यानी कि टेस्ट बड्स पाए जाते हैं। ठीक है, यह एक संवेदी अंग है जो कि स्वाद बताने का कार्य करती है। तो जो आप नमकीन, मीठा, खट्टा, चटपटा ये सब चिल्लाते हो ना, ये आपकी जीभ बताती है, आप नहीं, है ना। तो मनुष्यों में जो टेस्ट बर्ड्स होते हैं, इनकी संख्या लगभग 2000 से 8000 होती है और उम्र के साथ इनकी संख्या क्या होती है, घटती जाती है। इसलिए आपने देखा होगा कि जो लोग धीरे धीरे जो बुजुर्ग अवस्था में पहुंचने लगते हैं, उनके जो टेस्ट बर्ड हैं वो थोड़े हल्के पड़ने लगते हैं, उनको और तीखा या मसालेदार या और चटपटा होने की कोशिश करते हैं। उनकी चीजें आपने देखा होगा कि कभी कभी जो बच्चा होता है उसको वो चीजें पसंद नहीं होती, लेकिन धीरे धीरे जब वो बड़ा होता है तो वो धीरे धीरे उनकी चॉइस बदलने लगती है और बुजुर्ग होने की अवस्था में वो चॉइस उनकी और बदल जाती है। तो ये जो कारण होता है, ये कहीं ना कहीं इसमें स्वाद भी कारण होता है, जिसमें टेस्ट बर्ड की संख्या मायने करती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यह एक संवेदी अंग है जो कि स्वाद बताने का कार्य करता है। ठीक है, जीभ का मध्य भाग किसी भी प्रकार के स्वाद का पता लगाने की क्षमता नहीं रखता। तो ये जो आपका बीच वाला जो पार्ट है, ये आपके किसी भी स्वाद को नहीं बताता है। ठीक है, इस पर कोई स्वाद का पता नहीं चलता है, केवल आगे, साइड से, पीछे, यहीं पे आपके स्वाद का पता चलता है। ठीक है, तो क्षमता नहीं रखता, अर्थात ये स्वादहीन होता है, यानी टेस्टलेस होता है। ठीक है, अब देखिए जो सबसे आगे वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है आपका, ये बताता है आपका कि मीठे को महसूस कराता है ये। ठीक है, उसके बाद जब आप थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे और साइड से यहाँ पे आपको ये खट्टा फील होता है, उसके बाद और थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और ये वाला जो पार्ट है ये नमकीन फील कराता है, और जो सबसे पीछे वाला पार्ट है ये आपको कड़वा होने का एहसास कराता है। तो कभी कभी आपने देखा होगा कि लोग जो दवाइयां खाते हैं तो वो सीधे गले में उतारने का प्रयास करते हैं, क्योंकि अगर यहाँ आई तो उन्हें वो कड़वाहट महसूस होगी। ठीक है, इसी वजह से वो लोग करते हैं। चलिए, आई होप आपको समझ में आ रही होंगी चीजें। अब जीभ में जो लास्ट पॉइंट बचा है वो है, आपने देखा होगा कभी आपने जीवी वगैरह की होगी, तो ये हल्के हल्के जो दाने से दिखाई देते हैं, जो जीभ पर पाए जाने वाले जो छोटे छोटे जो दाने हैं, जिन्हें जो है पेपेली कहा जाता है, ये जो पेपेली हैं ये आपको दिखाई दे रहे होंगे, इनको क्या कहा जाता है, पेपेली। ठीक है, ये आपसे पूछा गया एक बार एग्जाम में। तो यहाँ पे हमारा थ्योरी सेशन जो है समाप्त होता है। अब हम बढ़ते हैं प्रश्नों की तरफ और देखते हैं कैसे प्रश्न हमसे यहाँ पे पूछे गए हैं। प्रश्नों को करने से पहले आपसे एक सुझाव है जो आप मुझे कमेंट करिएगा। वैसे करते तो आप नहीं है, मुझे खुद ही चीजें करनी पड़ती हैं, पता नहीं क्यों आप लोग इस बात से डरते हैं, क्या है मुझे नहीं समझ में आता, लेकिन जब तक आप कहेंगे नहीं तो मुझे पता कैसे चलेगा कि क्या करना है क्या नहीं। हम सोच रहे हैं कि क्योंकि बीपीएससी का एग्जाम है और नजदीक है, तो करंट अफेयर के लिए आपके लिए कुछ क्लासेस लेके आए। तो अगर आप सहमत हैं तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो मॉर्निंग में आपको वो क्लास मिल जाया करेगी और इवनिंग में आपको सब्जेक्ट वाली क्लास मिल जाया करेगी, जैसा आप ठीक समझें। और हम चाहेंगे कि धीरे धीरे अगर ये करंट अफेयर चलता रहेगा, तो इससे जो यूपीपीसीएस का एग्जाम है जो कि 6 दिसंबर को होने वाला है, तो इसके लिए तैयारी अभी से स्टार्ट हो जाएगी तो ज़्यादा बेहतर होगा। बाकी आप मुझे बताइएगा जैसे करना होगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वयस्क मानव में दांतों की कुल संख्या क्या है जिसमें ज्ञान के दांत भी शामिल हैं, यानी कि ज्ञान के दांत जिसको अकल डाल बोलते हैं वो भी शामिल हैं। तो कुल संख्या कितनी है, तो आपको आंसर करना है 32। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है दांतों के अध्ययन को कहा जाता है, शुरू में हमने बोला था कि दांतों को अध्ययन को क्या कहा जाता है, ओडोंटोलॉजी कहा जाता है। आंसर क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सामान्यतः वयस्क मनुष्यों के
चवर्णक यानी कि मोलर दांत होते हैं। तो आपको एक एक करके मैंने सारी चीजें समझाई थी। प्रीमोलर नहीं, मोलर पूछा है, ठीक है, यानी कि चवर्णक। तो इनकी संख्या कितनी होती है? 12। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमारे मुंह में विभिन्न प्रकार के दांतों के आगे से पीछे व्यवस्था होती है। ठीक है, 2018 में ये बीपीएससी में एग्जाम में पूछा गया था। तो आपको एक क्रम बताना है, जो मुंह में जो दांतों का क्रम है, जैसे हमने पढ़ा है वो क्रम ही है। तो सबसे पहले क्या था? कृंतक, उसके बाद रत्नक, फिर उसके बाद अग्रचवर्णक और उसके बाद चवर्णक। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। ठीक है, इसका मतलब इंसाइजर। ठीक है, कृंतक यानी इंसाइजर, रत्नक मतलब कैनाइन, अग्रचवर्णक यानी प्रीमोलर और उसके बाद मोलर। यही क्रम बताया था मैंने आपको, इसका मतलब आंसर हो जाएगा ए। चलिए अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के जीवन में कितने दांत 2 बार निकलते हैं? ठीक है, तो चीख चीख के बताया था मैंने आपको, कितने? 20 दांत। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक वयस्क मानव के पास कितने रत्नक दांत होते हैं? कैनाइन पूछ रहा है ये, तो कितने होते हैं? 4 होते हैं। ठीक है, 2 नीचे 2 ऊपर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ, मनुष्यों में अग्रचवर्णक यानी कि प्रीमोलर दांतों और चवर्णक दांतों की संख्या का अनुपात क्या है? तो आपसे बताया था कि जो प्रीमोलर हैं ये इनकी संख्या कितनी है? 8, और जो मोलर दांत हैं उनकी संख्या कितनी है? 12। तो 4 दूनी 8 और 3 चौके 12, तो अनुपात क्या आ जाएगा? 2:3। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? 2:3 यानी कि ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये तो आपको पहले लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक लग गया है। मनुष्यों के शरीर का कठोरतम पदार्थ कौन सा है? तो दांत का नेमल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दूध दांतों का दंत सूत्र क्या है? शुरू में बताए थे हम, दंत सूत्र बच्चों का और वयस्क दोनों का बताए थे। तो 2102, देखिए यहाँ पे चेंज कर दिया तो गलत हो गया, ये भी नहीं होगा। तो आंसर क्या होगा? 2102 अपॉन 2102, आंसर हो जाएगा ए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन? तो कड़वाहट के लिए मानव जीव का संवेदनशील क्षेत्र है। कड़वाहट के लिए पूछ रहा है, तो आंसर क्या होगा? पीछे का पार्ट, जो सबसे पीछे वाला पार्ट था, ठीक है, दिखाई भी थी आपको, आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, संजय के मुंह में चीनी का टुकड़ा है, उसकी जीभ के किस भाग में टुकड़ा सबसे मीठा होगा? सिंपल सी बात है, जहां मीठा फील होता है वहां सबसे मीठा लगेगा। तो सबसे अगला वाला जो पार्ट है वही अग्रभाग है, वहां सबसे मीठा फील होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, मानव जीव में औसतन कितने स्वाद वर्ड्स होते हैं, यानी कि टेस्ट वर्ड कितने मौजूद होते हैं? आंसर क्या था? 2000 से 8000, यानी आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, तो इस प्रकार से आज की ये क्लास यहीं पे समाप्त होती है। आप अपनी हमें राय जरूर दीजिएगा कि आपको ये क्लास कैसी लग रही है, कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं आपसे फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद एवं नमस्कार।